शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देते हैं। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की, जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया
हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता